मौज है, मस्ती है और बातों के हैं सिलसिले। यही वो मंच है जहां हम मिसेस भाग्यशाली से मिले। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से आपके होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली मीनू सिंह जी से, जो जबलपुर की रहने वाली हैं। हेलो मीनू जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आप मिसेस भाग्यशाली चुनी गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? Oh, I'm feeling great. बहुत अच्छा लग रहा है। नर्वस तो फील नहीं कर रही? No, no, it's okay. बिल्कुल भी नहीं ना? तो चलिए पहले मुझे ये बताइए कि कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? जबलपुर से हूँ और born, brought up, everything here only. जबलपुर से ही है, मतलब मायका भी जबलपुर है, ससुराल भी जबलपुर है आपका। और आप वर्किंग लेडी हैं या फिर हाउसवाइफ हैं? Previously I was working, but now I am at home only. Okay. और मैं अपना घर से ही कुछ ना कुछ मतलब creative, I am into creative field. Okay. तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, like I keep doing some small businesses sort of. Okay. जो एंटीक्स यहाँ पे मैंने देखे तो उसको देख के मुझे लग रहा था that you belong to that field only. चलिए यहाँ पे अब मुझे ये बताइए कि छोटा मोटा बिजनेस तो घर से चल जाता है, लेकिन अगर बात आती है अपने आप को पैम्पर करने की, खुद को एंजॉय करने की, तो उसके लिए क्या करते हैं? मैं वैसे तो बहुत लाइवली पर्सन हूँ और मुझे बहुत एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो उनके साथ लाइक आउटिंग्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स, सोशल सर्कल्स अच्छे बनाए हुए हैं मैंने। तो लाइक मैं जाती हूँ बाहर, एंजॉय करती हूँ और कुछ टाइम मैं अपने क्रिएटिव फील्ड में भी लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि हर चीज के लिए आपने एक अलग टाइम निकाल के रखा है कि ये टाइम मुझे अपना घर संभालना है, ये मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए, और फिर मुझे अपने आप को टाइम देना है अपने फ्रेंड्स के साथ जाके। आपके फ्रेंड्स से भी मैं मिलना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि वो मुझे क्या बताएंगे आपके बारे में, लेकिन उससे पहले आपको मुझे उनसे मिलवाना होगा। तो आप मुझे मिलवाओगे? जी बिल्कुल। तो चलिए मुलाकात करते हैं मीनू जी के सारे फ्रेंड्स से। और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी मिसेस भाग्यशाली की सारी फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक करके उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उनके परसेप्शन आखिर हैं क्या मीनू जी के लिए। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी सबसे पहले। नीतू यादव। नीतू जी, आप मुझे बताइए, नीतू एंड मीनू, तो ये दोस्ती जो है ये कैसे डेवलप हुई थी? वैसे हम लोग फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, प्लस की टीम में मेंबर भी हैं। ओके। और अब एक रियल फैमिली मेंबर जैसे भी हैं। रियल फैमिली मेंबर जैसे भी अब आप हो गए हो, तो आप मुझे ये बताइए नीतू जी कि क्या क्या बेस्ट क्वालिटीज है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली मीनू जी में? मीनू बहुत केयरिंग है, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं कि हम लोग फैमिली फ्रेंड है इसके लिए केयरिंग, बट वो किसी थर्ड पर्सन, किसी अननोन बंदे से भी मिलती है तो वैसे ही मिलती है जैसे बहुत पहले से जानती है। ओके। घर की एक अच्छी गृहिणी में या हाउसवाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे हैं, सारी चीजें, मतलब फुल कंप्लीट पैकेज है हमारी जो मिसेस भाग्यशाली हैं वो। लेकिन अभी भी इन्होंने ये नहीं बताया कि एज अ वाइफ ये कैसी हैं, तो वो हम सर से ही पूछेंगे ये कैसी हैं। सो वेरी मच नीतू जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और फ्रेंड्स है तो चलिए उनसे जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताने वाली है मीनू जी के बारे में। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कनिका प्रथवानी है। कनिका, राइट? तो चलिए आप मुझे ये बताइए कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली को कैसे जानती हैं और कब से जानती हैं? मैं इनको पिछले 6 महीने 1 साल से जानती हूँ। और ये मेरी फ्लैटमेट है। हाँ, मतलब आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं, वी आर नेबर्स। ओके, तो नेबर्स हैं तो आप तो बता ही सकती हैं हमें कि किस तरह की हैं ये, फिर क्या नेचर है इनका? बहुत अच्छे नेचर की हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं और एक्चुअली जो सबसे मेन क्वालिटी है मेरी तरह बहुत जॉली नेचर की है। और बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाती है सबसे। जी, तो मतलब मैं कह सकती हूँ इसीलिए आप नेबर्स हैं और आज इसीलिए आप यहाँ पर हैं, बिकॉज आप दोनों का नेचर काफी ज्यादा सिमिलर है। यहाँ पे एक और दोस्त हैं जो मुस्कुरा रही है और अब हमें बेताब है हमारी मिसेस भाग्यशाली के बारे में बताने के लिए। तो चलिए उनसे भी जान लेते हैं वो हमें क्या बताने वाली है। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। सीमा जी। तो सीमा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली को कैसे जानती हैं? आपकी मिसेस भाग्यशाली तो हमारे लिए भी बहुत भाग्यशाली है। ओके। और मैं करीब 12 साल से मीनू को जानती हूँ और हमारा जो फ्रेंडशिप कहना चाहिए दिल का रिश्ता है। अगर मुझे कभी भी कुछ होता है तो सबसे पहले उसे पता हो जाता है कि सीमा को कुछ हुआ है। तो वो वाली हमारी फ्रेंडशिप है। मतलब उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी है मीनू। कुछ तो क्वालिटीज आप हमें यहाँ पे सबके सामने शेयर करना चाहोगे? अब क्या कहें इसके बारे में कि बहुत केयर करती है सबकी
और एक ऐसा लगता है कि नहीं कभी कुछ हुआ है तो सबसे पहले मीनू का ध्यान आता है कि नहीं मुझे मीनू को फोन करना है। इतनी क्वालिटी में आपको गिनवाऊं। ये तो है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो उनसे शेयर करके आपको थोड़ा अच्छा लगता मतलब मीनू ऐसी फ्रेंड है जिससे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीजें जो शायद मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, बट मैं मीनू से शेयर करती हूँ। वेरी गुड, ये ऐसी फ्रेंडशिप है वो मेरी। काफी अच्छी बात बताई और आपकी फ्रेंडशिप ऐसी ही रहे, वी विश। ओके, अभी जो वक्त आ गया है वो इसको थोड़ा हम इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इस टाइम को इंटरेस्टिंग हम ऐसे बनाएंगे कि हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गेम जिसमें आपको अपना बहुत अच्छा लाइक एफर्ट डालना पड़ेगा और उसी के बाद आपको मिलेगा एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट। तो उसके लिए आप रेडी हैं? पक्का? पक्का? तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली की सारी फ्रेंड्स के साथ। आप देख सकती हैं आपके सामने कुछ कैंडल्स रखी हुई हैं, बैंगल्स रखे हुए हैं और एक मैच बॉक्स रखा हुआ है। आप लोगों को कैंडल को जलाना है, उसकी ड्रॉप गिरानी है वैक्स की और ये जो बैंगल है उस पर चिपकाना है। 30 सेकंड्स का टाइम रहेगा आप लोगों के पास। 30 सेकंड्स में जो सबसे ज्यादा बैंगल्स हमें वैक्स पे चिपका के देगा वही हमारा विनर होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो आप लोगों की जज रहेंगी और साथ में आप लोगों को चीयर अप करेंगी। तो हमारी सबसे फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो है सीमा जी। सीमा जी आप रेडी हैं? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे। 3, 2, 1 ओके, चलो कम ऑन। ये कम ऑन सीमा, कम ऑन। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। वेरी गुड। अब उससे वो दूसरी भी गिर जाएगी, जल्दी कीजिए, वो गिर जाएगी। 10, 9, 8, जो गिरी हुई है उसको जमाने की कोशिश कीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओके स्टॉप। कोई बात नहीं सीमा जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है हमारी कनिका जी हैं। कनिका जी रेडी हैं आप? चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो कम ऑन, कम ऑन, वेरी गुड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप 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 स्टॉप। ओके 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 ओके, यहाँ पे 2 स्कोर जरूर हुआ है, लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि हमारी जो नीतू जी हैं वो कितना स्कोर करने वाली हैं। आप वहीं रहिए, ये लीजिए। 3, 2, 1 स्टार्ट। बी कंफर्टेबल। हाँ, अच्छे से कीजिए, जल्दी 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 जल्दी, सेट होने दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और इन दोनों में से कौन रहेगा रनर अप और कौन रहेगा विनर वो हमारा टाई ब्रेकर राउंड बताएगा। तो चलिए रेडी हैं आप लोग? पक्का? 10 सेकंड्स के अंदर जो सबसे पहले बैंगल लगाएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो सबसे पहले लगाएगा। 11, 12, 13 नहीं, ये कैंडल खराब है। कैंडल, अरे लगाइए तो कोशिश कीजिए कौन सबसे पहले लगाएगा। चलिए, हमारी विनर हमें मिल चुकी है और हमारी रनर अप भी हमें मिल चुके हैं, लेकिन हमारी मिसेस भाग्यशाली जो इस गेम की जज रही थी वो एक बार हमें उनका नाम लिखे बता दें कि कौन रही हमारी इस गेम की विनर और कौन रही रनर अप। विनर है मिसेस सीमा जैन और रनर अप है मिसेस कनिका। इन दोनों के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं, नीतू जी के लिए भी तालियां हो जाएं। कोशिश तो कीजिए।
आप दोनों ने इस गेम को तो जीता ही जीता है, साथ में आपने जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले ये जो गिफ्ट है ये हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारी विनर को दे दें, जो है सीमा जी। कंग्रेचुलेशन सीमा जी, मिसेस भाग्यशाली। गेम की रनर अप रही हैं कनिका जी, सो ये गिफ्ट उनके लिए। कनिका जी कंग्रेचुलेशन मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी जीतना चाहती हैं इसी तरह के प्राइजेस, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और एसएमएस का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे मीनू जी से और जानेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। और आज भी वो मेरे सारे नखरे सारी चीजें झेलते हैं। तो थोड़ी बहुत झड़प लड़ाई झगड़ा वो तो हर किसी में नहीं होएगा तो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। में मसाला चाहिए थोड़ा जी। तो एफर्ट कौन करता है उसके बाद ज्यादातर? ऑलवेज ही। आप पाव खाते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारी मिसेस भाग्यशाली हमसे बिल्कुल रूबरू होने के लिए रेडी हैं। तो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आज ये जो हमारी मिसेस भाग्यशाली हैं ये अपनी लाइफ के बारे में और क्या हमसे शेयर करना चाहती हैं। आपने मुझे बताया कि आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज सब यहाँ से हुआ। आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? आप ये मुझे बताइए। लव मैरिज। लव मैरिज थी। तो यहीं पे ये जो सारी चीजें हुई, आप मुझे अब ये बताइए कि आप किस फैमिली से बिलोंग करती थी एंड हस्बैंड किस फैमिली से बिलोंग करते थे? मैं एक सिख फैमिली से थी। Okay. और इन लोग ठाकुर फैमिली से हैं। तो कितना टफ रहा था आपके लिए ये सारी चीजें करना? टफ था, थोड़ा बहुत था, बट मुझे इनका मेरे इन लॉज का सपोर्ट मुझे बहुत मिला। हाँ जी। एंड बहुत अच्छे से कोप अप किया हमने। ओके। और सेकेंडली मेरे पेरेंट्स थोड़ा शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है। हाँ जी। और हमने एज सच बिना बताए हमने शादी कर ली थी, तो थोड़ा सा अपसेट थे, थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे हस्बैंड को उन्होंने समझा, पहचाना और देखा कि वो मेरा बहुत ध्यान रखना, मतलब जैसे पेरेंट्स को क्या रहता है कि एक अगर बेटी जा रही है किसी के घर में तो उसकी उतनी केयर हो जैसे पेरेंट्स करते हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे ही मुझे प्यार और मुझे शायद से बहुत ज्यादा लाड किया मेरे हस्बैंड। वो भी लाइक कंप्लीटली आप मैच्योर भी नहीं थे और शादी हो गई थी और फिर एक घर जाना और बहू बन के जाना, सारी जिम्मेदारियां थी। और थोड़ा सा ठाकुर में कई चीज़ों की वो रहती हैं, लेकिन हमारे जो फादर इन लॉ है ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे हैं। और मदर इन लॉ ने एक एज अ वुमेन शी हेल्प मी आउट, मतलब उन्होंने मेरे को पूरे सपोर्ट किया घर गृहस्थी में। और फादर इन लॉ ने मुझे बाकी चीज़ों में हेल्प किया। हाँ जी। क्योंकि ऐसे बिना उसके तो मुझे नहीं लगता कि मैं सेटल हो पाती। अगर हस्बैंड भी सहमति देते, लेकिन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का मेन रोल रहता है। मदर इन लॉ का मेन रोल रहता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी पूरी औरत के हाथ में होती है और उन्होंने ही इस चीज में मुझे हेल्प किया। और मैं उनके जैसे ही सीख के आज मैं ये हूँ कि मैं भी वैसे ही मैनेज करती हूँ घर को, उनसे ही सीखा सब कुछ जी। और बाकी इन लोगों की सारी हेल्प मुझे। क्या क्वालिटीज आपने अपने हस्बैंड में देखी थी जो आपको लगा कि नहीं, आपने इतना बड़ा कदम कुछ क्वालिटीज देख के ही उठाया? हाँ, उनका लाइक नेचर सबसे पहले बहुत ही अच्छा है और बहुत सपोर्टिव। और सबसे बड़ी बात है कि केयर और प्यार जो कहते हैं, लव एंड केयर वाज द मेन थिंग। कि जो मुझे अपने पेरेंट्स से मिली थी वही मेरे को यहाँ पे इनमें चीज़ें मिली जी। तो मेन वही रीज़न था और बहुत सपोर्ट किया मुझे उन्होंने। और आज भी वो मेरे सारे नखरे सारी चीजें झेलते हैं। तो थोड़ी बहुत झड़प लड़ाई झगड़ा वो तो हर किसी में नहीं होएगा तो मजा नहीं आएगा ना। लाइफ में मसाला चाहिए थोड़ा सा। तो एफर्ट कौन करता है उसके बाद ज्यादातर? ऑलवेज ही। चलिए, आपसे बात करके मीनू जी मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपके साथ अब एक गेम खेलने का। बिकॉज आई नो जब आपके फ्रेंड्स गेम खेल रहे थे तो आपका मन भी बहुत ज्यादा था। तो चलिए अब आपके साथ एक गेम खेलते हैं। आप रेडी हो उसके लिए? जी मीनू जी बिल्कुल रेडी हमारे साथ गेम खेलने के लिए। तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली के साथ। मीनू जी, जैसे कि आप देख सकती हैं यहाँ पे आपके सामने एक मौसम्बी रखी हुई है और उस मौसम्बी के आपको हमें 5 स्लाइसेस निकाल के देना है 30 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, कर लेंगे आप? जाल को तोड़ मरोड़ के
आपको उसके 5 स्लाइसेस निकालने हैं, वो भी 30 सेकंड्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। यस, चलिए वो निकाल के आपको हमें देना है। लास्ट 10 सेकंड्स हैं अब आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, वो खाने लायक भी नहीं बचा अब। Oh God. 5, 4, 3, 2, 1। चलिए काउंट कर लेते हैं यहाँ पे कितने स्लाइसेस अब हमें मिले हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस टास्क को जीतने के साथ साथ आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सो दिस इज फॉर यू मैम, कांग्रेचुलेशन। और अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह की मस्ती हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे मीनू जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। इतनी सुंदर है तो भाव थोड़े बहुत ज्यादा होते होंगे कभी कभी। हाँ, ये बात आपने जो बोली है बिल्कुल परफेक्ट बोली है कि भाव बहुत खाती है। ये है तभी जैसे ही मैंने बोला मीनू जी की जो फेस है वो उधर टर्न हो गया था। वो आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। क्या है कि इतनी सुंदर है और ये सुंदर है इसी वजह से मैंने इनसे शादी की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है मीनू जी के हस्बैंड, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो सर। हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम विनय सिंह है जी। और आपकी वाइफ आपको प्यार से क्या बोलती हैं? मुझे मेरा निकनेम है उससे बुलाती हैं, मुझे बीनू बोलती हैं घर में। ओके, तो मीनू एंड वीनू। चलिए, अच्छी बात है ये तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? हमारी शादी को 20 साल हो रहे हैं। 20 साल कंप्लीट आप कर चुके हैं। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि 20 साल में ये जो हमारी मीनू जी हैं इनको कितना आपने जाना है? क्या डिस्क्वालिटीज अब आप हमें बताइए, क्योंकि फ्रेंड ने कोई भी हमें डिस्क्वालिटी नहीं बताई, या फिर थोड़े बहुत जो इतनी सुंदर हैं तो भाव थोड़े बहुत ज्यादा होते होंगे कभी कभी। हाँ, ये बात आपने जो बोली है बिल्कुल परफेक्ट बोली है कि भाव बहुत खाती है। ये है तभी जैसे ही मैंने बोला मीनू की जो फेस है वो उधर टर्न हो गया था। वो आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। क्या है कि इतनी सुंदर है और ये सुंदर है इसी वजह से मैंने इनसे शादी की। हमारी लव मैरिज है। ओके। और पहली बार देख के इनको और मैंने पसंद कर लिया, फिर हमने इनको भगा के शादी करी। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल। ओके, तो आप भी मतलब कितनी प्रॉब्लम आई थी सर, थोड़ा मुझे ये बताइए। प्रॉब्लम उस समय बहुत आई थी। 20 साल पहले 20 साल पहले की बात है। प्रॉब्लम बहुत आई थी, लेकिन फिर हमारे दोनों फैमिलीज इतने सब पढ़े लिखे लोग हैं तो बैठ के आपस में सेटल कर लिया। एक चीज मैं सुनना चाहूंगी, क्या एज थी आपकी? मैं 23 साल का था। 23 साल। एंड आप कितने साल की थी? I was running 21. ओके, मतलब बहुत कम एज में आप उनको लेके चले गए। हाँ। ओके, वेरी गुड। तो ऐसा क्यों, लाइक यहाँ आपके फैमिली से प्रेशर हो रहा था क्योंकि पता चल गया था या कुछ? इनकी फैमिली में किसी को कुछ नहीं मालूम था। मैं बाहर जा रही थी। ये बॉम्बे ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करने जाने वाली थी। एंड सर आप पॉजिटिव हो रहे थे बहुत और यदि मैं छोड़ देता, ये है दिखने में अच्छी है और मैं छोड़ देता तो वहां जाके लौट के नहीं मिलने वाली थी, इसलिए मैंने ऐसा मौका छोड़ा ही नहीं। ओके, मतलब ये इन सारी चीजों के पीछे रीजन ये था। हाँ, लेकिन ये एग्री नहीं कर रहे थे तो मैंने इनको समझाया। मैंने कहा अभी अपन शादी कर लेते हैं, अपने घर वालों को नहीं बताएंगे और फिर आप अपना कोर्स करने चले जाना। हाँ जी। लेकिन इसके लिए इन्हें एग्री नहीं किया। बोले अब तो शादी कर ली है, अब शादी के बाद मैं घर नहीं जाऊंगी। ओके। तो फिर हमारे घर वालों को बताया, फिर हमारे घर वालों ने इनके घर वालों को फोन किया। आपने कैसे फेस किया था उस टाइम पे? थोड़े प्रॉब्लम्स तो आते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आए होंगे। नहीं, क्योंकि हमने बिना बताए कर ली थी। No, because you are a girl and you have to face like अपने मॉम डैड को फेस करना पड़ता है, तो फिर और उसमें ये था कि ठीक है, अब जब स्टेप ले ही लिया था तो फिर मदर फादर को तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना ही था। तो फिर उन्होंने धीरे से अब सेटल करके फिर विद इन 1 वीक
हमारी फिर हम लोगों ने अपने धर्म से शादी की। ओके, लेकिन अब तो ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो गई। हाँ जी। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपके मॉम डैड इनको देखते हैं, एक पंजाबन आप लेकर आए हैं घर में ठाकुरों के बीच में, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं? नहीं, हमारे मदर फादर बहुत खुश हैं। हमारे पूरी फैमिली में जब से ये आई हैं तब से इतने सब सेटिस्फाइड हैं, किसी भी प्रकार के हम लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी। और पूरे घर को ये लेके चलती हैं। हमारे घर में सबसे छोटी बहू है ये, हम लोग 4 भाई में सबसे छोटी बहू है। ओके। बल्कि मैंने जल्दी शादी करी, मेरे से बड़े वाले ब्रदर की शादी नहीं हुई थी। ओके। फिर उसके बाद भी सबने एडजस्ट किया कि नहीं चलो लड़की अच्छी है, घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो सब सेटल हो गया। तो चलिए यहाँ पर अभी इनको और थोड़ा सा इम्प्रेस हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल करना आपको छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक छोटा सा गेम खेलना पड़ेगा हमारे साथ और बदले में जीतना पड़ेगा अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट। आप रेडी हैं? बिल्कुल तैयार। चलिए खेलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम हमारे मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड बीनू जी के साथ। तो यहाँ पे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, आपको हमें कम से कम 4 प्रोडक्ट्स पहचान के बताने हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम रहेगा और आपके पास। ओके सर, ट्राई करें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा मेरे को और कुछ दिखता नहीं है। क्या बात है, मतलब आज तो सर भाव नहीं दे रही है मैम, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हैं। स्टार्ट करें? बिल्कुल। 3, 2, 1 स्टार्ट। फेस पाउडर है ये जी, रख दीजिए। एक ये आपका नेल पेंट है। ओके, वेरी गुड। दिस इज लिपस्टिक। वेरी गुड। और ये आपका काजल। वेरी गुड। आप ज्यादा पहचान सकते हैं तो आप बता सकते हैं। ये ब्लशर है। वेरी गुड। और ये शायद काजल है। अच्छा, ये काजल है? नहीं, कुछ और है ये। ये क्या और है? और लास्ट 10 सेकंड्स है आपके पास, अगर आप पहचान सके तो। 10, ये आई 9, मुझे देखना पड़ेगा। 8, ये आई शेडोज हैं, 7 है ना? 6 और 5, ये बिंदी है। 4, 3, 2, 1। कोई नहीं सर, हो गया, समझ गए हम। वो आप बताना चाहेंगे आप क्या है? नहीं, बड़ा मुश्किल है शायद ये हाँ, एक यूनिक नाम हमें पता चलेगा। ये कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट नहीं है सर। अच्छा, ये नहीं है। लेकिन आप 4 सही जवाब हमें दे चुके हैं। अच्छा। और साथ में आपने जीता है अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। तो मैं चाहूंगी ये गिफ्ट आप इन्हें दे दें। मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी जीतना चाहती हैं इसी तरह के प्राइजेस, आना चाहती हैं हमारे इस शो में और बनना चाहती हैं इस शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। आ चुका है केक जिसे स्पॉन्सर किया है योगीज हीरा स्वीट एंड हॉट बेकर्स ने। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं ये केक। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली रही है मीनू सिंह जी, जिनके साथ आई एंजॉयड अ लॉट एंड आई विश आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।